दुलारचंद यादव मर्डर केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्त में है आप पुलिस की। अनंत सिंह को लेकर पुलिस पटना पहुंची है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को जो हिंसक झड़प हुई थी उसी में फायरिंग भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई और इसी मौके पर दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, बड़े एक्शन में है अब बिहार पुलिस, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अनंत सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है, क्या अपडेट है? देखिए, बिहार चुनाव के बीच में एनडीए उम्मीदवार का गिरफ्तार होने के बाद जो है ये मामला जो है एक तरीके से है तो पूरा आपराधिक, लेकिन अब इस पूरे आपराधिक मामले का राजनीतिकरण होना तय है। और जिस तरीके से एनडीए उम्मीदवार के साथ झड़प हुई और मोकामा से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, उनका जो है 30 तारीख को मोकामा जिले के ही मोकामा विधानसभा के ही एक इलाके में जब वो प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पर एक गांव में है, एक बाढ़ है गांव है, वहाँ पर जो है एक दुलारचंद नाम के व्यक्ति के साथ ये झड़प हो जाती है। इस घटना के बाद जो है हमने देखा रंजना कि कई वीडियो भी सामने आए और पुलिस पड़ताल में जुटी हुई थी। चुनाव आयोग ने भी जो है बिहार के डीजीपी से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट ली और उसके बाद आज सुबह जो है पटना एसएसपी ने इस पूरे मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अनंत सिंह के साथ 2 और लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। कल इस पूरे मामले में दुलारचंद जो एक शव मिला था उसमें जो है उस पूरे मामले में पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसे चोट भी लगी है और उसे गोली भी मारी गई है। तो बिहार चुनाव के बीच में ये एक अपने आप में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, इसने कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़ा कर ही दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति और इससे गरमाने की उम्मीद है। जी बिल्कुल ललित, क्योंकि बड़ा मामला है और जब हम बात करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, लगातार देखिए चुनावी रैली में बार बार कानून व्यवस्था की बातें कही जा रही हैं, सुचारू रूप से कानून व्यवस्था चल रही है, सुशासन को लेकर बातें कही जा रही है। ऐसे में ये घटना बड़ा सवाल खड़े करती है कि भाई कितनी कानून व्यवस्था सुचारू रूप से है और कितनी नहीं है। लेकिन अनंत सिंह इस पूरे मामले में किन किन पॉइंट्स पर दोषी पाए जा रहे हैं, आरोपी पाए जा रहे हैं? बिहार में देखा जाए जिस तरह से भीड़ बेकाबू हुई, पत्थरबाजी भी हुई है, फायरिंग भी हुई है, तो ऐसे में कहाँ कहाँ उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? देखिए, ये जो पूरी घटना हुई है उस घटना के बाद से जो है चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर सख्त निर्देश दिया हुआ था और आज जब इस पूरी घटना में गिरफ्तारी के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके पहले जो है पटना एसएसपी के बयान देने से पहले पटना के आरओ जो कि रिटर्निंग ऑफिसर हैं वहाँ के जिलाधिकारी, उन्होंने जो है बताया कि किसी भी स्थिति में जो है कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी मामले को देखते हुए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था पटना एसएसपी को कि इस पूरे मामले में गंभीर कार्रवाई की जाए। और अनंत सिंह जो कि एक बाहुबली उम्मीदवार हैं और इस बार उन्हें मौजूदा समय में वो मोकामा से विधायक हैं और एनडीए जेडीयू पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अनंत सिंह पर जो मामला है वो उस हत्या के वक्त उनके मौजूद होने का है। अब ये पूरा मामला और इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि जो गोली चलाई गई उस गोली चलाने में भी अनंत सिंह का हाथ हो। तो अब पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है। क्या ये इंटेंशनली की हुई वारदात लगती है ललित? देखिए जानबूझकर सोची समझी तरीके से क्या इस वारदात को अंजाम दिया गया था? जी, जो 30 अक्टूबर को घटनाक्रम हुआ उस 30 अक्टूबर के घटनाक्रम के बाद ही ये सब हुआ है। और अभी तक पुलिस ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि ये मामला कोई आपसी रंजिश का कोई पुराना मामला था। ये उसी दिन का मामला था 30 अक्टूबर का, जब दोनों पक्ष प्रचार कर रहे थे और दुलारचंद्र जो है वो जन सुराज पार्टी के समर्थक माने जाते हैं और उनके जो अनंत सिंह के समर्थक हैं उनके बीच में विवाद हो गया था और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दे दिया गया। तो अब जो है इस पूरे मामले में आज जो है राजनीति गर्मा गई है अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद और ये बात तय है
कि आरजेडी हो, महागठबंधन हो, वो खुद जो है सरकार पर निशाना साधेगा कि कानून व्यवस्था कैसी है कि इनके ही जो उम्मीदवार हैं वो सरेआम गोलियां चला रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बैठे बिठाए ये कहा जा सकता है कि ऑपोजिशन के हाथ में एक मुद्दा लग गया है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ये मुद्दा लग गया है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि आज आने वाले दिन में जिस तरीके से तेजस्वी यादव के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो होना है और आज कई कार्यक्रम हैं, इन सभी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू होगा। जी बिल्कुल, अब आगे कानूनी कार्रवाई क्या की जा रही है? पुलिस पटना लेकर पहुंच गई है अनंत सिंह को, अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए पटना लेकर पहुंच चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद उनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद कोर्ट ये माना जा रहा है कि उनको जो है न्यायिक हिरासत में भेज सकता है या फिर रिमांड पर भेज सकता है। तो ज़्यादातर संभावना रिमांड पर भेजे जाने की है, क्योंकि पुलिस को अभी इस पूरे हत्याकांड की कई कड़ियाँ सुलझानी हैं और उन कड़ियों को सुलझाने के बाद जब पूरी इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर होगी तो उसके बाद ही कुछ ये देखा जा सकेगा। लेकिन कुल मिलाकर इतनी बात तय है कि मोकामा से जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसने पूरे प्रदेश की राजनीति को एक तरीके से गरमा दिया है। ललित, इसके अलावा अनंत सिंह के साथ जो 2 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनके बारे में क्या ज़्यादा जानकारी है? कौन है वो लोग, क्या पहचान हुई? देखिए, वो अनंत सिंह के सहयोगी बताए जा रहे हैं। रोहतास सिंह एक का नाम है और दूसरा भी एक व्यक्ति है जो कि उनके सहयोगी हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जब ये घटनाक्रम हुआ ये दोनों भी उस वक्त मौजूद थे। तो अब पुलिस के सामने कई सारे सवाल हैं। हथियार बरामद करना पहला सवाल है, उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार गोली किसने चलाई और घटनाक्रम ये जो चोट लगी है जहाँ पर ये पूरा शव मिला वहाँ पर रेलवे ट्रैक से जुड़े पत्थर मिले हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर शव मिला वो वहाँ पर रेलवे का ट्रैक नहीं था, लेकिन वो जो पत्थर मिले हैं वो रेलवे ट्रैक में इस्तेमाल होने वाले पत्थर हैं। तो कुल मिलाकर के पुलिस हर मामले पर, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे हैं। देखिए, स्टोन पेल्टिंग की खबरें जो हैं लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं और आप भी लंबे समय से इस तरह की कवरेज करते रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह के, मतलब रेलवे ट्रैक से पत्थर आना, यानी कि पहले से प्लान था पत्थरबाजी। देखिए, जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद किन परिस्थितियों में ये पूरा हत्या हुई, किन परिस्थितियों में ये हत्या हुई, कैसे हत्या को अंजाम दिया गया, कहाँ पर ये जिस तरीके से शव लावारिस स्थिति में बरामद हुआ था वो कैसे हुआ, ये सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों को अब जवाब देना है। और जिस तरीके से आज पटना एसएसपी ने भी बताया कि आगे उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में जारी रहेगी। और अनंत सिंह जो कि एक नामी व्यक्ति हैं, बाहुबली हैं, और इससे पहले वो विधायक भी रहे हैं वहाँ मोकामा से और इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और क्या कुछ नई चीजें निकलकर सामने आती हैं। ललित, बने रहिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहें।